हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद जिला न्यायालय परिसर बालोद के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है जो कि 1 सितंबर को आया था। मुझे आज ये मुझे इसकी जानकारी आज मिली, तो मैं आप लोगों को ये वीडियो आज शेयर कर रही हूँ। तो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है वो 20 सितंबर तक संध्या 5 बजे तक है। मतलब स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपका 20 तारीख तक 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। अभी भी काफ़ी टाइम है, आप कल ही स्पीड पोस्ट करोगे तो उस दिन तक 20 तारीख तक आपका पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद जिला बालोद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत संचालित लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम बालोद के स्थापना हेतु नालसा लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम 2022 में जारी दिशा निर्देश एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर पत्र क्रमांक 1730 LADCS 2023 दिनांक क्रमांक 26/6/2023 के दिए गए निर्देशानुसार निम्नलिखित पद में निर्धारित मानदेय 1 वर्षीय संविदा नियुक्ति किए जाने हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जिसपे आप देख सकते हैं कि संविदा नियुक्ति रिक्त पदों का विवरण कैसा है। ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर लीगल एड डिफेंस काउंसिल ऑफिस बालोद, है ना। अब क्या है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड 3 लोगों की ज़रूरत है, आप देख सकते हैं। जिसमें ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क एक अनारक्षित, सारे के सारे पोस्ट अनरिजर्व मुक्त वर्ग के लिए हैं। सभी के सभी लोग इसमें पोस्ट कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस प्यून, है ना। तो असिस्टेंट के लिए 15,000 और रिसेप्शनिस्ट के लिए 12 और ऑफिस प्यून के लिए यहाँ पे 9,000 रुपये दिया गया है। पदों की संख्या परिवर्तनीय है। परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद को है ना। अब ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क के लिए क्या क्या है और इन लोगों के लिए क्या क्या देख लेते हैं। भर्ती की पात्रता, तो ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो आप देख सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए, बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग स्किल एंड द एबिलिटी टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड स्किल फीड डाटा, है ना। गुड टाइपिंग स्पीड, प्रॉपर सिटिंग ऑफ पेशेंस, एबिलिटी टू टेक एबिलिटी टू टेक डिटेक्शन मतलब इमला एंड प्रिपेयर फाइल्स, आपको फाइल्स प्रिपेयर करने चाहिए। प्रेजेंटेशन इन द कोड्स में, है ना। और फाइल मेंटेनेंस एंड प्रोसेसिंग नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को। अब क्या है यहाँ पे, रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए, एक्सीलेंस वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल, वर्ड एंड डाटा प्रोसेसिंग एबिलिटीज़ होना चाहिए। एबिलिटी टू वर्क टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना, टेलीफोन फैक्स मशीन्स, ये सब स्विच बोर्ड, ये सब की जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है। प्रोफिशिएंसी विथ गुड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, गुड टाइपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और प्रोफेशनली होना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी मतलब बहुत ही बिना रुके। अब क्या है, ऑफिस प्यून चपरासी पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राथमिक शाला कक्षा 5 में परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। नियुक्ति व अवधि देख लेते हैं। उक्त पदों पर संविदात्मक जो है ना, वो नियुक्ति किया जाएगा जिस निश्चित मानदेय पर दी जाएगी, जिनका कार्यकाल जारी आदेश नियुक्ति 1 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। नियुक्त किए गए स्टाफ की उपस्थिति, नियमित कार्यप्रणाली, संतोषप्रद व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने तथा नालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है। नियुक्ति किए गए कर्मचारी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्तमान में संविदा कर्मचारियों के सेवा शर्तों के लिए निर्धारित परिपत्र नियम शर्तों के प्रावधान के अधीन होने चाहिए। जैसे कि आपको जो है रोजगार पंजीयन में आपका पंजीयन होना चाहिए जिस डेट में आप फॉर्म डाल रहे हो, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश क्या है, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदकों की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अहर्ताओं तथा शर्त को पूरा करते हैं कि नहीं। अतः आवेदन करने से पहले आवेदक अपनी अहर्ताएं को जांच कर ले, है ना, जो भी जांच कर ले। अगर आपका नहीं होगा तो आपका निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें क्या होगा, 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक होना चाहिए और उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्य के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी, मतलब छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्य के आवेदक भी इसमें आवेदन कर सकते हैं।
अन्य शर्तें क्या है, रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन मैं बताई थी जैसे आपको। चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर दशा में चयनित उम्मीदवारों को सूचना दिए बिना ही उनकी सेवा समाप्त की जाकर दंडित कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी, है ना। उपरोक्त पदों पर नियुक्ति आदेश उपरांत पदभार ग्रहण करने के पूर्व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रस्तुति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, है ना। जो भी अभ्यर्थी शासकीय सेवा निगम मंडल उपक्रम में कार्यरत हैं उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी कार्यालय जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है। कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी जीवित है या नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, मतलब 1 से 2 शादी वाले लोग इसमें पात्र नहीं होंगे, परंतु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने का विशेष कारण है तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दिया जा सकेगा, ठीक है। बात तो मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा विशेष कारण क्या हो सकता है, कमेंट करके बताएं अगर आप लोगों को पता होगा। बहुत ही मुझे तो ये वो लग रहा है कि ऐसे क्यों दे सकते हैं किसी को, है ना। शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा, मतलब क्या बोल रहा है एक बार फिर से पढ़ते कि कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित है, यह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। यहाँ तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन परंतु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने का विशेष कारण है तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दिया जा सकता है। तो क्या समाधान करते होंगे, मुझे तो इतने लीगल टर्म नहीं पता। यदि आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ इसका जो सही फैक्ट इसका नॉलेज होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों छूट दिया जा रहा है। तो बड़ा टॉपिक बनना चाहिए लग रहा है मुझे कि क्यों कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, ठीक है। अभ्यर्थी को किसी उच्च न्यायालय, शासकीय व वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत किया गया हो तो अपात्र माना जाएगा, ठीक। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया तो मैंने बता ही दी है कि आपको कैसे करना है, ठीक है। पते पे आपको पिन कोड पे भेजना है, बालोद जिला का पिन कोड यहाँ पे दिया गया है 491226 पता पर प्रेषित करना है। बालोद क्या करना है आपको, क्या लिखना है उस पर प्रति करके लिखना है, कार्यालय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला बालोद छत्तीसगढ़, पिन कोड आपको डालना है, ठीक है। आप कौन से पद के लिए पोस्ट कर रहे हैं, ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, चपरासी, प्यून के लिए आपको ये भी वहाँ पे उल्लेखित करना है, ठीक है। दिनांक 20 से 20 तारीख को 5 बजे से पहले आपको वहाँ पे जाके छोड़ देना है या फिर आपको स्पीड पोस्ट करना है। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास ये सब के पत्रों की मतलब छाया पत्री संलग्न करना अनिवार्य होगा, ठीक है। और वो भी क्या बोलते हैं उसे, रोजगार वाला भी कर ही देना, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद एवं आरक्षित वर्ग का नाम लिखना अनिवार्य है। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वो एक ही तिथि में पृथक पृथक आवेदन प्रेषित करें, ठीक। जन्म तिथि की सत्यता हेतु आपको 10th का दे देना है चुपचाप से। ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है उन्हें वर्तमान नियोक्ता विभाग से पहले ही बता चुकी हूँ मैं, तो आपको ईमेल, फैक्स, करियर से स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन निरस्त माना जाएगा, ठीक है। पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से ही भेजे गए आवेदन पत्र को मान्य किया जाएगा, लेकिन आवेदन पत्रों में विलंब से प्राप्त नहीं प्राप्त होने पर जवाबदारी कार्यालय की नहीं होगी। आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन दिए गए निर्देश को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद अपना जो भी है भरे, ठीक है। नियुक्ति हेतु चयन, अब चयन कौशल परीक्षा की जाएगा। उम्मीदवारों को लगभग 250 है ना 250 शब्दों के गद्यांश को निर्धारित समय पे 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा मार्क्स कटेगा आपका,
ठीक है। जो भी हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग या टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 125 अंक का होगा। कौशल परीक्षा 1-2 ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। ठीक। ऑफिस प्यून चपरासी को भी कुछ देना होगा। अभ्यर्थी की संख्या चयन प्रक्रिया समिति करने हेतु प्रयोजन से अंक 5वीं के प्रगतान मेरिट बेस पे होगा। पदों के 10 गुना सीमित लगभग आवेदकों की छटनी कर दी जाएगी। ठीक। अब क्या है, चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची। ठीक। ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क एवं रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयन हेतु कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार करके चयन सूची तैयार की जाएगी तथा नियमानुसार प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। और मतलब जैसे कि आपका नाम आ गया, मान लो आपका नाम पूजा है, आपका नाम पहले आ गया, सेकंड में आएगा स्मृति का, तो ऐसे आपको मतलब अगर पूजा जॉब को छोड़ के जाएगी तो फिर स्मृति की चांस लगेगी, वैसा ही है। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि में 1 वर्ष तक प्रभावशाली रहेगी। ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश क्या है, कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है। अब जो भी है पहले एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद देख लेना, ये सब सारा कुछ जो है अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे मेरे, और वेबसाइट में भी डिस्ट्रिक्ट के बालोद के। ठीक है। तो आप जल्दी से जाइए और अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो अब देख लीजिए, ये जो है आवेदक का स्व हस्ताक्षर, मतलब आपको करना है नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो, दिनांक सहित वाले फ़ोटो को आपको लगाना है। आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, प्रति अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपको ऐसे भेजना है, बालोद जिला, और पिन कोड भी डालना है। आवेदित पद का नाम डालना है, आवेदक का पूरा नाम, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में पूरा नाम, लिंग कौन सा है, पुरुष है, महिला है, अन्य है, पति पिता का नाम। ठीक है। पत्र व्यवहार का वर्तमान पता डालना है, और स्थायी पता, जन्मतिथि शब्दों में, ये सारा का सारा कुछ आपको देना है। ठीक। जाति प्रमाण पत्र भी देना है, कौन सा है। ठीक है। डोमिसाइल कहाँ के हो, अनुसूचित जाति जनजाति, ये सारा कुछ आपको देना है। ठीक है। अब यहाँ पे 10th 12th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, PGDCA जो भी किए हो सबको यहाँ पे चिपका देना है, लाइन से आपको भर देना है। ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी ही